नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम शुरू करने वाले हैं जी एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पॉलीमर्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चंस आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व कराऊंगा बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स में ज्यादा सवाल तो नहीं आते, मगर तीन तीन सवाल मुझे दिख गया, तो तीन सवाल मैं ट्राई करूंगा कि आज सॉल्व हो जाए। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक सवाल तो था, मतलब ऑर्गेनिक का वेस्ट ही था। अगर मैं सीधा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक करके जाऊँ ना, तो बहुत क्वेश्चन इजीली हो जाता है, इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है ऑर्गेनिक से। और ऑर्गेनिक का एक जनरल ऑर्गेनिक नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज, लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के आते हैं, वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज तो लेके जाओ। बहुत सवाल उधर से ही बन जाते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज से। तो जो पहले सवाल है उसमें दिया हुआ है कि KMnO4। अब KMnO4 क्या करता है? KMnO4 जो सोल्यूशन है ये करता है ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या कर सकता है कि इधर अगर अल्फा पोजीशन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब भी ये काम हो सकता है। तब क्या करता है? तब ये उस पूरा एल्किल ग्रुप को, इधर तो टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, अब टार्ट ब्यूटाइल में इधर नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मगर इसको क्या करता है, इसमें जो CH2 CH3 था ना, इसे बदल देता है C OOH-, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, सीधी बात है। तो इसके बाद क्या आएगा? हाँ, तो इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी बोला है कि COCl दिया है और NaOH दिया है। NaOH क्या करेगा? NaOH OH- जाएगा और कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। और इधर क्या है? COOMe। तो एक तो है COOMe और एक है हम लोगों का COCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, NaOH- आएगा, NaOH अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, इधर अटैक करेगा, OMe को बाहर निकाल देगा। तो जो आ रहा है ये है COOH, और मेटा पोजीशन में COOH। तो इसको ये हो रहा है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आ रहा है H3O+ देके हीट कर रहा है। तो H3O+ देके आप हीट करोगे तो क्या होगा? पहले जो क्या है, पहले तुम्हारे पास है एक CN ग्रुप था, हाइड्रोलाइज होके COOH में बदल जाएगा ही जाएगा। उसके साथ ये मैं खुल के लिख देता हूँ बड़ा करके, CN और COOMe, ये कार्बोनिल ग्रुप, इधर CO मैं खुल के लिख देता हूँ, तो खुलने लिखने से, और OMe, इसको आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा? इधर तो COOH रहेगा, अब इसमें कार्बोनिल बॉन्ड है, और ये क्या होगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दिया गया है, इसके बाद क्या था? H2CrO4 था। H2CrO4, हाँ, एक बात अच्छा है कि इसमें दिया गया है कि हीटिंग का साइन है। अब हीटिंग से क्या होता है? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में बीटा पोजीशन में, ये जीरो पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, अगर बीटा पोजीशन में प्रेजेंस ऑफ एनी कार्बोनिल कंपाउंड ये अगर रहे, कोई बीटा पोजीशन में कार्बोनिल कंपाउंड रहे, तो क्या दिक्कत होता है? तो सी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाता है, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो क्या होता है? COH, और ये होगा हम लोगों का, ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो चुका है, तो इधर आ जाता है मिथाइल, मतलब ये CO2- से निकल जाता है। इसके बाद इसके ऊपर दिया गया है, क्या दिया है? इसके ऊपर H2CrO4 दिया गया है, H2
CrO4, H2CrO4 क्या करता है? ये क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक एसिड है, क्या करता है H2CrO4? ये करता है कि ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एसिड में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये भी क्या बन रहा है? COOH, और इसका मेटा पोजीशन में COOH। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है पी एंड क्यू और मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। अब अच्छा, एक ऑप्शन छूट गया है। ये फोर्थ में क्या हुआ है कि ये जो है इसके ऊपर मैग्नीशियम डाइईथर दिया है, तो मैग्नीशियम इधर इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे मैं इधर ही कर देता हूँ। ये कलर ले देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड ये इधर माइनस चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज जाके कार्बोक्सी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। तो जो था इधर तो एक था हम लोगों का प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का एक, मतलब वो कीटोन है और कुछ नहीं है, मतलब एसीटोन एल्डिहाइड होगा ये। उसके बाद इधर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अटैक किया कार्बोनिल सेंटर पे, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो ये आ गया हम लोगों का कंपाउंड। हाँ, इसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कर दिया, H3O प्लस दिया है, H3O प्लस से क्या होगा? H3O प्लस से ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट जाएगा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप पूरा हट जाएगा, और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बोला है एमोनिकल, एमोनिकल AgNO3। ये कुछ नहीं है, ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ये बस कॉपी में लिख लेना कि कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है। तो ऑक्सीडेशन करता है, तो सीधी बात क्या है? ये COOH और COOH में बदल देता है, मतलब ट्रांसपो 1,4 पोजीशन में COOH हो जाता है। अब फर्स्ट कुछ ऑप्शन देखो, P एंड Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। अब पॉलीमर्स डेक्रोन और ग्लिप्टल क्या है, ये एक बार देख लो। ये देखो, मैं भी सच बोल रहा हूँ कि मुझे भी पता नहीं है पॉलीमर्स, ये ग्लिप्टल और डेक्रोन जो भी है, तो ये आता है, मैं गूगल से ही देखा हूँ। इतना याद करने का मैं सजेस्ट करूंगा तो पॉलीमर तो मुझे कराना ही होगा, क्योंकि मुझे कसम खाया हो कि सारे चैप्टर्स करा दूंगा केमिस्ट्री का जितना भी हो, मुझे केमिस्ट्री आता है। तो ऐसे भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये याद रख के जाओ, ये याद रखने से बेहतर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज याद रख के जाओ, या इनऑर्गेनिक का मेन ग्रुप का कोई सवाल याद रख के जाओ। ये सब ये सब चीजें याद रखने का कोई मतलब नहीं होता। एक दो सवाल तो आता है, अब सवाल नहीं आएगा फिर याद रख के जाओगे, इससे कोई मतलब वो सब बकवास चीजें होता है, उससे अच्छा है कि मत ही करके जाओ ये चैप्टर। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन तो देख ही लो, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। अब डेक्रोन पॉलीमर जो है, ये क्या है? ये बनता कैसे है? हाँ, पहले तो बनता कैसे है? जो सी डबल एच है ट्रांसपोजिशन में दो COOH है, इसका इन ओन मॉलिक्यूल्स चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स। इसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होके मैं देख के ही बना रहा हूँ। OCH2 O, C11O, O, ये बन जाता है डेक्रेन। अब डेक्रेन के लिए क्या? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देख सकते हो कि दोनों तरफ क्या हुआ है, COOH है। इसका मोनोमर में देखो, इसका मोनोमर में क्या है? मोनोमर में 1,4 डाइऑक्सी 1,4 पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, 1,4 पोजीशन में एसिड प्रेजेंट है। और आपको और एक जो पॉलीमर था वो है ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल जो है, ग्लिप्टल क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। अब इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे है? ये दोनों मिलके बनते हैं, और थैलिक एसिड तो थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड मतलब ये आ गया और ये आ गया, इससे मिलके बन रहा है हम लोगों का ग्लिप्टन। हाँ, अब क्या होता है? इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है कि पी एंड क्यू आर मोनोमर्स है। अब पी और क्यू से जो आया है, ये आया था पी, ये आया था क्यू। पी से तो जो आया है, पी में तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, और क्यू से जो बना था उसमें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक था। तो दोनों, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस एक एक में 1,3 पोजिशन में आया था, और एक पोजिशन में आया था और एक पोजिशन में नहीं आया था, मतलब ट्राइब्यूटाइल तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब बोला है पी क्यू एंड आर आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्यू आर तो सही है मगर पी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत।
अब बोला है ऑप्शन क्यू एंड आर आर द सेम, क्यू क्यू से जो आ रहा है और आर से जो आ रहा है वो तो सेम ही है ना। तो ये तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। मेटा मतलब बोल रहे हो कि मेटा इस ये पी और क्यू का, सॉरी क्यू और आर का दोनों का प्रोडक्ट है। अब आर डज नॉट गो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये तो आर है ना। अब आर ये कैसे जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, अब तो बोलो। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नीडेड है। अब इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। और एस डज नॉट गोस अंडरगोस कंडेंसेशन। अब एस क्या था, एस था ये। हाँ ये क्या, ये 1,4 है। अब ये कैनिजारो रिएक्शन के लिए एक को तो रिड्यूस होना पड़ेगा, एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। ये तो ऑल आर इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑल आर इन ऑक्सीडाइज्ड, ऑल आर इन ऑक्सीडाइज फॉर्म। कैसे जाएगा ये भी, मतलब ये इसका कोई मतलब जा नहीं सकता, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। देखो ये तो ऑब्वियसली एक छोटा सा वीडियो ही होगा, मगर ज्यादा से ज्यादा मतलब कर लेना वो ज्यादा बेहतर होगा। अब बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमर्स आर। बोला है द पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोडोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, टेफ्लॉन इज। इसके द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन क्या है देख लो। क्लोरोप्रीन, अब क्लोरोप्रीन होता है, क्लोरोप्रीन का जो वाटर के साथ इमल्सिफिकेशन हम लोग करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्लोरोप्रीन के साथ, वाटर के प्रेजेंट में, मतलब वाटर में जब हम लोग इमल्सिफिकेशन जब करते हैं तो ये पॉलीमराइज्ड होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। और पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कैटालाइज्ड बाय फ्री रेडिकल, कैटालाइज्ड बाय फ्री रेडिकल। क्या होगा, CH2 सी Cl CH, इधर CH, सॉरी ये CH गलत हो गया है। हाँ, तो चलो ये हो गया हम लोगों का बॉन्ड्स। इसके बाद ये तो मोनोमर है, ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइज होके क्या होता है, अच्छा हाँ, ये पॉलीमराइज होके बनता है CH2 डबल बॉन्ड Cl, ये तक तो था ही, CH CH2 N। अब ये तो हो गया हम लोग का, ये हो गया जो पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके ये बनता है। बोल रहा है कि नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बन रहा है ये CH2 C डबल बॉन्ड C, अब इधर CH3 और इधर CH2 और इधर N। तो ये तो गलत है ना, दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसका मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड में बोला है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथिलीन बाय हीटिंग इट सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। ये बहुत सही, ये बहुत सही है। टेफ्लॉन पढ़ के जाना, मैं टेफ्लॉन का थोड़ी चीज बता भी देता हूँ। टेफ्लॉन में क्या होता है, H2O2 भी लग सकता है, मतलब ये ध्यान रखना कि परसल्फेट कैटलिस्ट भी होता है और एमोनियम परसल्फेट यूज करते हैं। अमोनियम परसल्फेट यूज करते हैं, या फिर H2O2 भी चल जाता है, मतलब कोई पेरोक्साइड चाहिए, सीधी बात है। तो ये क्या होता है, C2F4 है, C2F4, ये मोनोमर यूज होता है। इसे पॉलीमराइज करके क्या होता है, CF2 टू द पावर N। तो PVC क्या है, हाँ सॉरी, तो ये तो सही है ये। और PVC क्या है, सी ऑप्शन जो है, PVC है एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ये ऑप्शन भी सही रहा इसमें से। और लास्ट में बोला है कि इथेन एट 350 570 केल्विन एंड 1000 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इंडिकेटर yields हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये याद रखना कि ये जो सही, पूरा स्टेटमेंट सही है, मगर स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इधर बनता है। ये पूरा आंसर ही सही था, मतलब पूरा स्टेटमेंट सही था कि टेम्परेचर भी 350 से 580 570 जो भी बोलो, 5 इसके बीच रहता है। और 1000 to 2000 एटॉमिक प्रेशर दिया जाता है। मगर इसके जो बनते हैं, ये लो डेंसिटी पॉलीमर्स बनते हैं। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो गया B एंड C।
और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला है ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। नेचुरल रबर का वो आइसोप्रीन से बनता है। आइसोप्रीन से बनता है, वो है CH2 डबल 1। मैंने अभी बनाया थोड़ी देर पहले ही, फिर भी बना देता हूँ। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। अब आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये है। अब आइसोप्रीन क्या करेगा, फास्ट पॉलीमराइज होगा। पॉलीमराइज होने के लिए मैंने बोला कैटालाइज्ड बाय फ्री रेडिकल। कैटालाइज्ड बाय फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जब भी आ जाए ना, तभी डबल बॉन्ड्स को तोड़ दो। इस डबल बॉन्ड को मैं दिखा देता हूँ। एक डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक डबल बॉन्ड तोड़ दो। तो इधर क्या आएगा, ये डॉट 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 आ गया। अब इस इन दोनों को नीचे वाले को मतलब इधर तो तुम्हें बॉन्ड खुलना पड़ेगा, इधर से पॉलीमराइज होगा, इधर से पॉलीमराइज होगा। तो अंदर वाले को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, दोनों को कन्वर्ट कर दो। तो CH2N, ये तो बन गया। अब ये बनने का, हाँ इधर एक हाइड्रोजन आएगा। हाँ, इसके बनने के बाद क्या होता है, ये तो पॉलीमराइजेशन होता है। अब इधर से नेचुरल रबर बनता है जब हम लोग हाइड्रोजन देते हैं ऐसे कैटलिस्ट इन एक्सेस। एक्सेस में हाइड्रोजन जब देते हैं तो क्या होता है, CH2 हाइड्रोजनेशन होता है, सीधी बात है। CH3 CH2 CH2 टू द पावर N। तो इसके इसके बाद ये क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन को बोलता है नेचुरल रबर। इसे ही नेचुरल रबर कहा जाता है। इसके बाद क्या बोला गया है इसमें, इसके बाद बोला गया है कि कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर, ये पहला जो ऑप्शन है ना, वो कोपॉलीमराइजेशन का ही है। अब देखो सीधी सीधी बात है, इधर से आप तोड़ोगे, ये इधर से ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक CH2 इधर था और एक CH2 इधर था। अब दोनों इधर से ब्रेक कर रहे हो, इधर से ब्रेक कर रहे हो, तो इसके ऊपर डॉट आएगा, इसके ऊपर डॉट आएगा। और इससे देखोगे तो ये है CH2 डॉट, इसके ऊपर भी डॉट आएगा, CH3 उसके ऊपर है। और ये एक बॉन्ड तो था ही। तो ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड आएगा। इससे बनेगा इथीन। और इससे क्या बनेगा, इसका नाम तो सबको बताइए ना, प्रोपिलीन। तो इससे बन रहा है प्रोपिलीन और इससे बन रहा है इथीन या इथिलीन। तो पहला क्वेश्चन जो है ये सही है और इसका यही सही था। ये मतलब पॉलीप्रोपिलीन तो नहीं बन रहा है, पॉलीब्यूटालीन भी, और वल्कनाइज्ड रबर भी नहीं है। ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड का, वो है ए। तो पॉलीमर का ये तीनों क्वेश्चंस था, ये तीनों ही मैंने देखा था। मगर हाँ, इसमें देख लो एक एक क्वेश्चन तो ये तो मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पीवीसी वगैरह देख लेना, पीवीसी और टेफ्लॉन एक बार अच्छे से देख लेना। मगर ये जो क्वेश्चन था ना, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो पीवीसी एक बार, कलर चेंज कर ले भाई। हाँ, पीवीसी एक बार देख लेना, टेफ्लॉन एक बार देख लेना, ये दोनों चीजें एक बार देख लेना। और देखो, अब देखो पहला जो क्वेश्चन था ना, इसमें क्या था, KMnO4 का क्वेश्चन था। KMnO4 OH माइनस कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर रहा है। तो पहले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही होता है केमिस्ट्री में। तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये तो पढ़ के जाना, तो पहला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं था। और हाँ, प्रोटेक्शन केमिस्ट्री, प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने बहुत सवाल ऑब्जर्व किया लास्ट 10 ईयर्स में, प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री का सवाल करके जाना। प्रोटेक्शन दी प्रोटेक्शन केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का सवाल। तो ये बहुत बार आता है। तो वही था। तो यही तीनों क्वेश्चंस था, ज्यादा कुछ बकने का कोई कुछ नहीं है। अ, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। शेयर तो तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हें अकेला जाना है ना IIT, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करो, मगर एक साथ जाने में मजा आता है। और वीडियो अच्छे लगे तो ही सब्सक्राइब करना, और अगर पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना ऑब्वियसली। और हाँ, मैं वीडियो को वो स्ट्रीम में डाल दूंगा,
और वीडियो 9 बजे शायद सुबह 7 या 9 बजे जब भी करूँगा स्ट्रीम, उसके लिए लाइव चलेगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मैं मतलब बता दूँगा कोई मतलब कमेंट सेक्शन में कोई डाउट आया तो बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ने बैठ जाओ। ओके, बाय बाय।